भारत की सैमसंग और एप्पल की फैक्ट्रियों में आखिरकार क्या हो रहा है? टाटा के फैक्ट्री में कैसे आग लग गई है, तो वहीं और भी कई जगह कुछ हो रहे हैं। क्या ये साजिश है या फिर सचमुच में ये मांग है? जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश को एक बड़ा झटका वियतनाम और भारत ने दे दिया है और इन सब के बीच में कहा यह जा रहा है कि बांग्लादेश में शेख हसीना वापस से बन सकती है पीएम। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक बहुत बड़ा झटका दिया गया है और ये झटका मिला है आपको टाटा के प्लांट में। टाटा का जो प्लांट है, चेन्नई बेस्ड प्लांट है, उस प्लांट में कहा गया कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स में आग लग गई और इस आग के वजह से सबसे बड़ी समस्या ये खड़ी हो गई है कि उनको काम को लेकर परेशानी हो सकती है और हो सकता है कि एप्पल को चाइना के पास वापस जाना पड़े कि हमारे यहाँ इस वक्त प्रोडक्शन लाइन डिस्टर्ब हो गया है, क्योंकि आगे में फेस्टिवल सीजन है और फेस्टिवल के समय में ज़्यादा व्यापार होता है। और उसी वक्त टाटा का होसूर प्लांट यहाँ जो सप्लाई कर रही थी आईफोन के बैक पैनल्स और भी कई सारे पार्ट फॉक्सकॉन के साथ मिलकर यहाँ पर एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये ना दे पाए। जिसकी वजह से माना जा रहा है कि हांगकांग के काउंटर पॉइंट रिसर्च ने कहा कि एप्पल तो एक बड़ा टारगेट लेकर चल रहा था, 1.5 मिलियन यूनिट आईफोन 14 और 15 के मॉडल को इस भारत के फेस्टिवल सीजन के समय में अक्टूबर से लेकर नवंबर तक में रिलीज करना। लेकिन अब उनके लिए ये एक बड़ी समस्या बन गई है, क्योंकि फायर अफेक्टेड प्लांट में करीब 20,000 लोग काम कर रहे हैं और अनदर जो यूनिट है वो अभी इस साल के लास्ट में मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेगा। इसलिए माना जा रहा है कि अब यहाँ पर चाइना के पास वापस जा सकते हैं। हालांकि टाटा ने यहाँ पर एक झटका दिया है। स्क्रीन पर रिपब्लिक की खबर देख सकते हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने कहा है कि नहीं जी, पार्शियली हम काम को रिज्यूम कर रहे हैं और जो फायर हिट आईफोन प्लांट है उस पर हम फिर से काम शुरू कर रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ डिस्टरबेंस के बाद एप्पल को एक बड़ा झटका जरूर लगेगा, पर उससे भी ज़्यादा अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कुछ ग्रुप्स हैं, जो वर्कर्स के ग्रुप हैं, इनका कहना है कि जिस तरीके से एप्पल काम करा रही है ये कोई लॉपूर्ण तरीका नहीं है, नियम के उल्लंघन हो रहे हैं। एप्पल के वर्कर्स को फोर्स्ड किया जाता है, इलीगल NDA नॉन कॉम्पीट सोशल मीडिया पॉलिसी और क्लेम साइन करना पड़ता है। ये सब कुछ लेबर बोर्ड ने यहाँ पर कहा है। हालांकि इसके रिस्पॉन्स में एप्पल ने रिजेक्ट कर दिया है क्लेम और कहा है कि नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा से एम्प्लॉइज को ऑप्शन दिया जाता है, वर्किंग कंडीशन और जो उनके सैलरी होती है इसको लेकर पहले से ही यहाँ पर बातचीत होती है। हालांकि इस तरह की चीज़ें 2021 में ही फाइल की गई थी, उसके बाद एक बार फिर से ये चीज़ें यहाँ उभरती हुई दिख रही हैं। पर आपको बता दूं, सिर्फ इतना ही नहीं है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, जिस आर्टिकल में आपको दिखेगा कि सैमसंग प्लांट को लेकर भी वर्कर बैठे हुए हैं और वर्कर यहाँ 22 दिनों से चेन्नई के फैक्ट्री के पास कर रहे हैं हड़ताल। और कल का दिन तो एक ऐसा दिन था जिसमें कि फास्ट भी रखा गया, प्रोटेस्ट किया गया एम्प्लॉइज के द्वारा। और इनका कहना है कि आप जो है हमारा बहुत सारा मेहनत यूं ही ले लेते हो और उसके बदले में आप हमें पैसे नहीं देते हो। यहाँ पर चेन्नई के सैमसंग वर्कर्स ने इस तरीके से करना शुरू किया है। करीब 1500 वर्कर हैं। सितंबर 9 से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो अपने पैसे बढ़वाना चाहते हैं, यूनियन को रिकॉग्नाइज करवाना चाहते हैं, 8 आवर का वर्किंग आवर करवाना चाहते हैं। भारत में पहले भी इस बात को कहा गया है कि जब भारत में कोई कंपनी आती है ना, तो भारत बहुत तरह की समस्याएं उस कंपनी को झेलनी पड़ती है। अब ये चीज़ यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। आप जरा सोचिए, जिस तरीके से अब नेगोशिएट कर रही है कि चलो हम ये करते हैं, ठीक करने की कोशिश करते हैं और ठीक करने की कोशिश करते हैं और चीज़ों को
हल करते हुए बढ़ेंगे, वो भी सैमसंग के साथ। ये सब कुछ कब हो रहा है? जब फेस्टिवल सीजन्स हैं। तो ऐसे में कोई भी कंपनी आपके देश में रुकना नहीं चाहेगी। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि शुरुआती दौर में चीज़ों को खुद से ही समाप्त करने की कोशिश हो रही है और ये चीज़ें सीधे सीधे चाइना को ही फायदा पहुंचाएंगी, ये साफ साफ दिख रहा है। करीब 1000 वर्कर्स हैं सैमसंग के जो स्ट्राइक पे हैं और ये अब तीसरा वीक है जिसमें ये स्ट्राइक कंटिन्यू चल रहा है। हालांकि अगर ऐसे ही हालात रहे तो चाइना जो चाह रहा है कि उनके पास ऑर्डर वापस आए, वो ऑर्डर वापस आ सकता है। अब भारत सरकार को देखना होगा और राज्य सरकारों को देखना होगा कि किस तरीके से ये चीज़ों को हैंडल करते हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सारा सीन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में क्या चल रहा है। सबसे पहली चीज़ तो ये देखने को मिली है कि बांग्लादेश के जो एडवाइज़र हैं, इन्होंने क्या किया है, 5 देशों से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है। ये तो पता ही था कि ये राजदूतों को वापस बुलाएंगे, पर इतनी जल्दी बुलाएंगे ये नहीं सोचा गया था। पर देखने को मिल रहा है कि इन्होंने एक्शन लिया है। भारत से भी अपने राजदूत को बुला लिया है, ऑस्ट्रेलिया से, बेल्जियम से, पुर्तगाल से और यूनाइटेड नेशन से, इन सारी जगहों से लोगों को बुला लिया गया है। 5 कुल राजदूत हैं जिन्हें वापस घर के तरफ मोड़ा गया है। वहीं इन चीज़ों से कुछ और भी बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि कई राजदूत राजनीतिक तौर पर नियुक्ति नहीं किए गए हैं। लोगों ने कहा कि भारत में उच्चायुक्त मुस्तफिजुर रहमान के अलावा वापस बुलाए गए अन्य लोगों में न्यूयॉर्क के अस्थायी प्रतिनिधि और ऑस्ट्रेलिया भी हैं। ये घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब छात्र संगठनों के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शनों के कारण अगस्त की शुरुआत में शेख हसीना प्रशासन के पतन के बाद भारत बांग्लादेश संबंध खराब स्थिति में है। ढाका में कार्यवाहक सरकार ने पिछले महीने न्यूयॉर्क में एक भाषण के दौरान ये सारी बातें कही थी कि हम रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो रिफॉर्म है, ये रिफॉर्म किस तरीके का रिफॉर्म होगा, ऐसा लगता है जैसे इतना संभव नहीं है इतनी जल्दी सारी चीज़ों का रिफॉर्म करना। तब से पहले बांग्लादेश के अंदर ही खेल होना शुरू हो जाएगा। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, एक लिस्ट देख रहे हैं आप, और इस लिस्ट में आपको क्या दिख रहा है, वियतनाम और भारत ने अब धीरे धीरे बांग्लादेश को क्रॉस कर दिया है कपड़ों को बेचने में। 2023 में पहले ही टफ कंपटीशन मिल रहा था, अभी तो ये बिल्कुल ही बांग्लादेश को क्रॉस करके आगे निकल चुके हैं। यानी कि इकोनॉमी यहाँ की खस्ता हाल हो रही है, और जैसे जैसे इकोनॉमी खस्ता हाल हो रही है वैसे वैसे ये कहा जा रहा है कि शेख हसीना की वापसी एक बार फिर से हो सकती है। ऐसा नहीं है कि शेख हसीना के सपोर्टर बांग्लादेश में नहीं है। जब ये सत्ता नहीं संभाल पाएंगे तो आखिरकार इनकी वापसी को ही स्वीकारा जाएगा, जैसे पिछली बार हुआ था। वैसे इनके जो बेटे हैं उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 18 महीने के लिए ही ये सत्ता इनके पास है, 18 महीने के बाद ये सत्ता वापस से हमारे ही पास आएगी। वैसे अब देखना होगा कि क्या सचमुच में ऐसा हो पाता है या नहीं हो पाता है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।